बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ्स में हमारे पास इस वक्त कंटिन्यू है और चैप्टर 5 में हमने इससे पहले एक वीडियो जो बनाई थी उसमें हमने कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो वैल्यू ऑफ एक्स की कैलकुलेशन के हवाले से थे और जो बेसिक क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व किया था। और जो आपकी बुक में तकरीबन 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन जो है 1 से लेके 10 तक ये तमाम सवालात जो हैं ये तकरीबन उसी बेसिक्स जो है बिलोंग कर रहे हैं। अब हम आज 11 क्वेश्चन करेंगे। 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्या कहते हैं हमसे, x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 6 इक्वल टू 2। ठीक है, वो हमसे कहता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने और इसकी वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। अब देखें, जब भी दो फ्रैक्शंस मौजूद हों, ठीक है, जब भी दो फ्रैक्शंस मौजूद हों तो उनके दरमियान हम क्या करते हैं कि एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम का तरीका क्या होता है, जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको हम इस तरीक़ेकार से सॉल्व करते हैं। ये 2 और 6 एक टेबल में आते हैं, 2 1 2 3 और 3 1। तो इसका मतलब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। ठीक है, ये दोनों 2 3 6, तो 6 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम। राइट, एलसीएम आ जाएगा। अब 2 के टेबल में 6 कहाँ तक आता है, 2 3 जा, तो वो 3 यहाँ लिखा हमने, ये x ब्रैकेट में। 2 के टेबल में 3 जा, ठीक है, तो 3 यहाँ पर आ गया। 6 के टेबल में कहाँ पर आते हैं 6 1 जा, ये प्लस यहाँ पर, तो 1 लिखा और जो चीज़ यहाँ मौजूद थी वो ब्रैकेट में लिख दी। ठीक है, मैं ये स्टेप दोबारा बताता हूँ, दोबारा देख लें। 6 कैसे आया, 2 और 6 इन दोनों का हमने यहाँ पर इस तरीक़ेकार से एलसीएम लिया। जो यहाँ पर नंबर थे उनको आपस में मल्टीप्लाई करा तो ये 6 आ गया। 6 को हमने एक लाइन खींची, एलसीएम ले लिया। अब ये डिनोमिनेटर 2 हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 टर्म्स हैं तो 2 डिनोमिनेटर्स हैं, तो 2 को कहाँ तक पढ़ेंगे 6 आ जाए, 2 3 जा 6 होता है, वो 3 आपने यहाँ लिखा, जो चीज़ मौजूद थी इसके ऊपर वो ब्रैकेट में लिख दी। ये प्लस एज इट इज, 6 को कहाँ तक पढ़ेंगे 6 आ जाए, 1 जा, तो 1 यहाँ लिखा, जो चीज़ ब्रैकेट में ये यहाँ पर मौजूद थी उसको ब्रैकेट में लिख दिया और बस यहाँ तक ये स्टेप मुकम्मल हुआ। आगे चलते हैं। 3 को x से करेंगे तो 3x प्लस 1 को x से करेंगे तो x। 1x कोई चीज़ नहीं होती, 1 नहीं लिखा जाता अलजेब्रा में। इसी तरह 3x प्लस x, 3 और प्लस 1 4x हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 2। 6 उधर चला जाएगा तो 4x इज इक्वल टू 6 2 जा 12। ठीक है, इसी तरह ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस तरफ जाके डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 4 4 1 4 3, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपके पास, 3 निकल कर आ गई। राइट, तो ये जो एलसीएम के सवालात होते हैं जिसमें हमें एलसीएम दरअसल कैलकुलेट करना होता है, तो उनमें हमें इस बात का ख्याल भी रखना है और ध्यान भी रखना है कि ये जो वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही हैं इन्हें बहुत तवज्जो से हमें देखना होगा। ठीक है, आगे हम इसी तरह के एक सवाल पे और बढ़ते हैं। 5.13 में वो हमसे कहते हैं x प्लस 1 अपॉन 6 इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइड बाय 9। राइट, अब देखें पिछले सवाल में क्या था, 2 फ्रैक्शन थे उनके दरमियान साइन थी, 2 फ्रैक्शंस के दरमियान साइन थी, तो हमने एलसीएम लिया। यहां पर 2 फ्रैक्शंस तो हैं, उनके दरमियान है इक्वल, प्लस या माइनस नहीं है, उनके दरमियान क्या है, इक्वल टू, प्लस या माइनस नहीं है। तो जब इक्वल टू होता है तो हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। ठीक है, तो ये 9x प्लस 1 इक्वल टू 6x प्लस 2। राइट, इस स्टेप को समझिएगा बहुत ध्यान और तवज्जो से कि जब भी हमें इक्वल टू लगा हुआ हो 2 टर्म्स के दरमियान तो वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं।
9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वही सारा काम दोबारा से 9x प्लस 9 को 1 से करेंगे तो ये 9 इक्वल टू 6, तो x से करेंगे तो 6x और 6 को 2 से करेंगे तो 12। ठीक है, अब वही काम करते हैं हम, कांस्टेंट एक तरफ ले जाते हैं, वेरिएबल एक तरफ ले आते हैं। तो 9x ये 6x प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा इक्वल टू प्लस का 12 एज इट इज है, 9 प्लस का है यहां पर, इधर आएगा तो माइनस का 9 बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 9 में 6 जाएगा, ये 9 माइनस 6 हो जाएगा 3x इक्वल टू ये माइनस और ये प्लस, तो डेफिनेटली माइनस हो जाएंगे आपस में, तो 12 में से आपका 9 चला जाएगा तो बच जाएगा 3, लेकिन 3 बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस की साइन मौजूद है। अच्छा, अब ये x के साथ 3 लगा हुआ है, हमें वैल्यू ऑफ x चाहिए, तो यह मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इस तरह भेज देंगे तो ये डिवाइड करने लगेगा, तो x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 3/3। देखें वही बात आ गई, 3 1/1 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू निकल कर आ गई यहां पर 1। ठीक है, तो यहां वैल्यू ऑफ x जो हमने कैलकुलेट की है वो 1 कैलकुलेट करी है। 5.13 जो है हमारे पास यहां पर सवाल मौजूद है। अच्छा, इसी तरह हम एक क्वेश्चन मज़ीद ले लेते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रा और बेहतर हो सके। 5.15 में वो हमसे कहते हैं 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4x इक्वल्स टू माइनस का 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने यही काम करना है कि इस वैल्यू को इधर भेज देना है और इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 2x माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 1 और या यूँ कह लें 4x माइनस का 1। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि माइनस का माइनस साइन जो है वो बाहर लगी हुई है, तो 4x इधर आ गया तो 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। आगे चलते हैं, 2 2 ज़ा ये हो जाएगा 4x माइनस 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू माइनस का 4x मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली माइनस का 4x ही वैल्यू रिपीट हो जाएगी। अब हम फिर वही स्टेप पे आ जाएंगे कि वेरिएबल को एक साइड कर लीजिए, इसको इस तरफ ले आइए, तो ये हो जाएगा प्लस का 4x और ये माइनस का 8 है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस का 8 बन जाएगा। आगे चलते हैं, 4 और 4 8x इक्वल टू 8 और अब x इज इक्वल टू ये तो 8 एज इट इज है, ये इस तरफ आ जाएगा इसके नीचे, तो वही बिल्कुल अजीब बात है कि ये दोनों सवालात कुछ एक ही अंदाज में आ रहे हैं कि इनमें डिवीजन के बाद वैल्यू एक ही आ रही है, तो ये भी इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी यहाँ पर कैलकुलेट होने के बाद। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो ये सवालात हैं मुख्तलिफ़ अंदाज से हैं, एलसीएम वाले भी हैं और जो नॉर्मल से क्वेश्चन भी है। बाज़ औक़ात वो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे रहा होता है, ये नॉर्मल अंदाज में देता है, तो सवाल जो है वो वापस से इस कैलकुलेशन के हिसाब से आ जाता है। तो वो जो कैलकुलेशन हमने शुरू के सवालात में की थी तो तकरीबन वही चीज़ यहाँ पर भी आ जाती है। तो इस किताब में हमें आगे भी बहुत सारे सवालात मौजूद हैं, अच्छा खासा थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये, इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता करके सॉल्व करना है। अब एक बात बेटा, हमने जो सवालात अभी तक जो मैंने आपको करवाए हैं तो इसके जो मिसिंग क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं। अब मैं आपको सवालात इसके बता देता हूँ। अब तक 1 से लेके 10 तक तो करेंगे आप, ठीक है, उसके बाद मैंने 11 करवा दिया तो 12 आपने करना है, इसी तरह 13 करवा दिया, 14 आपने करना है, 15 करवा दिया तो 15 ही की तरह का है, 16 भी आपने करना है, ठीक है, और 17 भी इसी तरह का क्वेश्चन है। तो ये जो सवालात हैं ये आप खुद सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे
कि आगे फिर 17 के बाद के सवालात को आप जो यहाँ पर बोर्ड पर है आपको सॉल्व करवाएं, ताकि उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट हो, कोई नई बात हो तो वो आप उसे बेहतर तरीक़े से समझ सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फिर अगले नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। फिर लेकिन एक बात जाते जाते आपसे दोबारा से मैं आपसे कह दूं, जो पहले भी कई बार जिक्र किया कि प्रैक्टिस बेटे आपने ख़ुद करनी है। ये प्रैक्टिस आपको, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके ये सवालात आपके जहन नशीन कभी भी नहीं हो सकते। ये लॉजिक्स हैं, हर चीज़ जो है वो रटी नहीं जाती, और अगर आप रट भी लें, अच्छे तरीक़े से याद भी कर ले, तब भी वो जो सवालात का कॉन्सेप्ट है वो कहीं आपको जो है मतलब परेशान कर देगा। क्योंकि अगर लॉजिक्स घूम कर आ जाए, सवालात को अगर आपने लॉजिकल समझा हुआ है तो फिर तो आप कहीं से भी सवाल आ जाएगा घूम कर, तो कर लेंगे आप। लेकिन अगर लॉजिक क्लियर नहीं है आपके पास और आपने सवालात को बस देख देख कर रट लिया है, तो फिर आपको कम से कम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या अंडरस्टैंडिंग वाले जो ये क्वेश्चंस होते हैं इनको करना ज़रा मुश्किल काम है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपसे कि आप ये सवालात भी अपने पास सॉल्व करेंगे, अपनी जो रजिस्टर है, जो कॉपी है, और इसके अलावा आप अपनी जो प्रैक्टिस है उसको भी अच्छे तरीक़े से करेंगे। हम इंशाल्लाह अनसॉल्व पेपर के सवालात को भी सॉल्व करेंगे, और पहले आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे तरीक़े से। चैप्टर 4 आपने अभी लास्ट टाइम किया है, चैप्टर 4 की अच्छे तरीक़े से प्रैक्टिस करें। फिर चैप्टर 5 शुरू हो चुका है, इसकी भी प्रैक्टिस आप साथ साथ चलाएँगे तो इंशाल्लाह आप आगे मज़ीद अच्छे तरीक़े से अंडरस्टैंड कर सकेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स को। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी अगले सवालात के साथ। अस्सलाम वालेकुम।